Let's start. So once again, very good morning to all those who have joined with me. I can see 39 students, but I want more. Ask your friends to come online. Okay. So now you can see the PPT. Before that, yes, Ishika, you have raised your hand. Ishika Sancheti. Okay. If you don't have any problem, then don't raise your hand. Started. Very good. Those who are doing scramble on the screen, very nice. Okay. So till now, what we have covered about his talent. He was highly talented, and obviously only talent does not work. सिर्फ टैलेंट ही काम नहीं करता है. टैलेंट के साथ साथ आपके पास पैशन होना चाहिए और डेडिकेशन भी आपके पास होना चाहिए. नो डाउट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनके पास टैलेंट तो बहुत था, बट साथ साथ उनके अंदर एक जुनून, जिसे हम लोग पैशन कहते हैं, वो भी बहुत है ना. ओके, सो यू हैव आल्सो कम टू नो दैट कि एट द एज ऑफ 14, सिर्फ 14 साल के एज में ही परफॉर्म इन इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और उसके उनके परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट किया गया था. By whom? Ustad Fayaz Khan. So this was, a great appreciation for Ustad Bismillah Khan. Clear? And we have also come to know that he used to spend hours. Hours means बहुत कई घंटों तक. For many hours he used to practice with शहनाई, और यही practice उनको बहुत एक great musician बनाने में मदद किया. It helped him to be the greatest musician. और मैं क्यों बार बार greatest बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. और हम लोग क्या जान पाए हैं? द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज द शहनाई ट्यून. वो हमेशा गंगा के जो किनारे में बैठ के वो प्रैक्टिस करते थे, और जो पानी का जो साउंड था, वो साउंड उनको शहनाई में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्प्रोवाइज करने के लिए उन्हें इंस्पायर करता था. तो दैट वाज वेरी नाइस थिंग. एक नेचर से आप इंस्पायर हो रहे हो, इट्स अ वेरी नाइस थिंग. Okay, next, Bismillah Khan invented ragas which were considered to be beyond the range of the Shehnai. ये उनके लिए बहुत this is a great thing about him. He went beyond the range of Shehnai. उन्होंने शहनाई को इस लेवल पे ले गया है जहां बाकी लोगों को लगता था कि वो पॉसिबल नहीं है. Beyond. So that is a great thing about him. Okay, now next slide. What does it say? Okay, here we are going to know about his professional life. Clear? अभी तक हम ये जान पाए कि वो बचपन उनका कैसा था, और वो किस तरह से प्रैक्टिस किया करते थे, और किस तरह से वो शहनाई को वो अपना एक he considered शहनाई as an inseparable part of his life. ठीक है, जितने भी ग्रेट प्लेयर्स, ग्रेट सिंगर, आप किसी को भी ले लो, उनका एक लाइफ का हिस्सा बन जाता है. जैसे आपका अरिजीत सिंह को ले लीजिए, गाना सिंगिंग इज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ. ठीक है, तो ऐसे ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए शहनाई एक इनसेपरेबल पार्ट था उनकी लाइफ में. ठीक है, अब उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो उनके प्रोफेशनल करियर कुछ ऐसा था. बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. ऑल इंडिया रेडियो आप शायद ना सुने होंगे, बट
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये हमारा रेडियो चैनल है। जैसे आप एफएम सुनते हो, एफएम में गाना वगैरह आप सुनते हो, वैसे ही ऑल इंडिया रेडियो जो है हमारा एक आकाशवाणी रेडियो टेलीकास्ट है, ठीक है, या फिर यू कैन से ब्रॉडकास्ट। सो ऑल इंडिया रेडियो में उनको पहला ब्रेक मिला। ही वाज अपॉइंटेड टू प्ले शहनाई, ठीक है, और ये कहाँ का था? इन लखनऊ, इन 1938। ओके, और इसमें बिग ब्रेक किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि यू नो व्हाट, ऐसे कई सारे स्टार्स होते हैं, देयर आर मेनी स्टार्स, एक्टर एक्ट्रेसेस, वो कई साल से फिल्में बना रहे हैं लेकिन कभी हिट नहीं हो पाते, बट अचानक से कोई ऐसी मूवी बन जाए जो हिट हो जाता है, फिर उनका पहचान बनने लगता है। तो यहाँ पर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह था गॉट आइडेंटिफिकेशन थ्रू ऑल इंडिया रेडियो। ही गॉट पॉपुलैरिटी, ही गॉट appreciation. Many people often used to hear Bismillah Khan. आप टीआरपी का सुने हो, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट टीआरपी, जो सीरियल वगैरह आते हैं टीवी में या न्यूज चैनल जो भी है, तो ज्यादा पॉपुलर होने से, मतलब जब उनको ज्यादा लोग देखने लगते हैं तो उसका टीआरपी बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान का टीआरपी बढ़ गया जब वो ऑल इंडिया रेडियो में शहनाई बजाने के लिए आए। तो ही became famous after coming in ऑल इंडिया रेडियो। अभी तक उन्हें कुछ लोग जानते थे, बट ऑल इंडिया रेडियो में जब वो शहनाई बजाना शुरू किए, उससे उनको अपने देश के सभी लोग उनको उनको एक पहचान मिली अलग से। नेक्स्ट, he also played शहनाई on 15 August 1947 from Red Fort in the presence of Pandit Nehru. So this is a great thing again. It's a great privilege for someone if you get any chance to speak on the stage like Lal Kila. So you know it's a great thing. बहुत बड़ी बात होती है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को रेड फोर्ट में, वो भी कब? 1947, आज़ादी के दिन 15 अगस्त को रेड फोर्ट में उनको शहनाई बजाने के लिए इनवाइट किया गया था, और एक बहुत सम्मान की बात है। पंडित नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, तो उनके सामने उन्होंने शहनाई प्ले किया और इट वाज अपलॉडेड बाय मेनी पीपल जो वहां उपस्थित थे। नेक्स्ट, तो ये दोनों चीज एक उनके लाइफ के लिए बहुत बड़ी बात है। एक तो ऑल इंडिया रेडियो में उनको चांस मिलना, और दूसरा आज़ादी के दिन 1947 में रेड फोर्ट में शहनाई बजाना, ये दोनों चीज उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा रुख करते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरफ, क्योंकि वो अभी फेमस होने लगे थे बहुत। मतलब ऑल इंडिया रेडियो में जब वो शहनाई बजाया करते थे ना, कई लोग उनको सुनते थे, कई लोग, ठीक है। अभी तो खैर वो जमाना नहीं रहा कि कोई बैठ के शहनाई सुने, वो बहुत कुछ आ गया, रैप आ गया है, पॉप, जैज, कई सारी चीजें आ गई, लोग इसको सुनते हैं। बट उस टाइम में शहनाई को मतलब ज्यादा सुना जाया करता था। अब थोड़ा सा रुख करते हैं बॉलीवुड की तरफ। Here you can see two movies. One is in Hindi, गूंज उठी शहनाई, और दूसरा जो है वो सनाधा पन्ना, that is साउथ का मूवी है, that is a South Indian movie. So here I want to say a few important points. बिस्मिल्लाह खान को पॉपुलैरिटी बहुत मिल रहा था, तो इसीलिए उनको बॉलीवुड से ऑफर किया गया कि आपका शहनाई का धुन जो है वो हम बॉलीवुड में यूज करना चाहते हैं, ठीक है। वी वांट टू इंट्रोड्यूस योर शहनाई इन मूवी, ठीक है। तो इससे उनको बहुत फायदा होता है, ठीक है। मतलब बॉलीवुड में आना, यू नो, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, और उस टाइम में बहुत कंपटीशन भी बहुत हुआ करता था, क्लियर। सो लेकिन वी हैव कम टू नो दैट Bismillah Khan was a meek person. Meek means, I have already told you, very down to earth, or you can say polite, you can say very simple. उनको बॉलीवुड का ग्लैमर नहीं चाहिए. He was not interested to be
अ पार्ट ऑफ ग्लैमरस बॉलीवुड, ठीक है। बट फिर भी उन्होंने उनको कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 2 मूवी में अपना शहनाई का धुन यूज करने के लिए राजी हुए। एक तो गूंज उठी शहनाई और दूसरा समाधि अपन। So let us read the slide. What does it say? Bismillah Khan gave many memorable performances both in India and abroad, where he was honored with so many awards. So not only in India, he also performed in London, Afghanistan, in many different countries. That is known as abroad. Abroad means you can say also foreign land. So he performed in foreign land also, and he got many awards. ठीक है, अभी अवार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अगला पैराग्राफ क्या है? ही ऑल्सो गेव म्यूजिक इन 2 मूवीज, गूंज उठी शहनाई एंड सनाधा अपन्ना। इनिशियली ही वाज नॉट ready, he was not interested to enter to the glamorous world of Bollywood, but बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो राजी हुए और बहुत सिलेक्टिव भी थे। वो सिलेक्टिव इन द सेंस वो पहले डायरेक्टर से बात कर ली कि यू कैन यूज माय शहनाई टू, बट दैट मूवी शुड बी क्लासिकल, इट शुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड मूवी, ठीक है। तो ये एक मतलब सादापन जो है आप इससे समझ सकते हो, ही वाज वेरी यूनिक पर्सन। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो मेरा भारत महान, ऑब्वियसली India is the greatest country in the world. So यहाँ पर मेरा भारत महान ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप इस पैराग्राफ को रीड करो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was candidly devoted to his motherland, India. He had a great tenderness to Banaras and the holy river Ganga. He refused an offer to be the head of Shehnai School in USA from his student. So जो लास्ट का लाइन है, इस लास्ट के लाइन से आप उनके देश प्रेम, पैट्रियोटिज्म जिसमें बोलते हैं पैट्रियोटिज्म, उसको आप समझ सकते हो। तो इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was candidly devoted to his motherland India. Candid मतलब पूरी तरह से एकदम हाई लेवल में, जब आप दिल से किसी चीज के तरफ डिवोटेड होते हो, दैट इज कॉल्ड कैंडिडली, ठीक है। तो कैंडिडली डिवोटेड टू हिज मदरलैंड इंडिया, वो अपने देश को बहुत प्यार करते थे और अपना देश छोड़ के कभी जाने के लिए नहीं सोचे। और उस बात का प्रूफ कहाँ से मिलता है? लास्ट वाला लाइन है ना। उससे पहले बीच वाला लाइन के ऊपर देख लेते हैं। He had a great tenderness to Banaras and the holy Ganga. Tenderness means वही affection, compassion, love. These are the feelings are known as tenderness. तो उनका जो हमेशा प्यार रहा है वो कहाँ रहा है? बनारस में। और वो होली रिवर गंगा, वो गंगा, डुमराव, बनारस, ये सब जो है उनका वो लाइफ है। वो विदेश जाते तो थे परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उनको हमेशा दिमाग में यही चिंता रहता था कि मैं कब वापस आऊं घर। सो यू कैन अंडरस्टैंड मतलब हाउ अटैच्ड ही वाज विद हिज मदरलैंड। और लास्ट वाला लाइन, बेटा इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। यूएसए में जब वो परफॉर्म किए तो वहां का एक स्टूडेंट उनको ऑफर किया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ही ऑफर्ड दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एकेडमी हियर। यूएसए में एक एकेडमी, शहनाई का एक एकेडमी ओपन करने का प्लान था और जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को हेड बनाने का ऑफर किया गया था। ये उनका एक स्टूडेंट है जिन्होंने ऑफर किया, बट बिस्मिल्लाह खान इंस्टेंटली रिफ्यूज्ड। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना गांव जाना चाहता हूँ और जो वहाँ रिवर है वहां पर बैठ के लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा और आगे ये भी था कि उस स्टूडेंट ने बिस्मिल्लाह खान को कहा कि ठीक है, आपको अगर गांव वाला ही एनवायरनमेंट चाहिए तो वी विल कंस्ट्रक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ डुमराव। मतलब यहाँ तक वो स्टूडेंट रेडी था कि वो अगर मिस कर रहा है अपने मदरलैंड को, अपने बर्थ प्लेस को मिस करना है, तो
यूएसए में हम लोग ऐसा उनको बना देंगे। लेकिन बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने एक आसान सा सवाल किया उनसे, और बहुत फनी भी रहा वो सवाल। तो सवाल ये था कि बिस्मिल्लाह खान ने अपने स्टूडेंट से पूछा, आप गुमराह जैसा माहौल तो यहाँ बना दोगे, क्या आप गंगा को ला सकते हो यहाँ? कैन यू रिप्लेस द होली रिवर गंगा हियर? तो ऑब्वियसली इट इज इम्पॉसिबल, इस रिवर को थोड़ी रिप्लेस किया जा सकता। तो इस बात से यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ ही वाज डिवोटेड, हाउ ही वाज अटैच्ड विद हिज मदरलैंड। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ही इज अ ग्रेट पर्सन, एक लेजेंड है वो हमारे लिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं उनके अवार्ड के बारे में। तो लिस्ट तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी अगर उनके अवार्ड की लिस्ट बनाई जाए। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो बेटा यहाँ आप 4 अवार्ड देख पा रहे हो, उनका पिक्चर मैंने इंसर्ट किया है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये 3 अवार्ड, और इसके अलावा एक अवार्ड है जिसका नाम है भारत रत्न। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ टास्क फॉर यू, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आप ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स, थोड़ी सी जानकारी आप कलेक्ट करके रखिए। कल आई विल टुमारो आई विल आस्क अबाउट इट, मींस व्हाई वी अवार्ड पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। Clear? So this is a task for you. So all these awards are highly honored. ये अवार्ड मिलना कोई आम बात नहीं है। उन्हें तो भारत रत्न भी मिला, पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण भी मिला और पद्मश्री भी। तो यू नो आप किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। ही इज बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी पर्सन। तो उनको पद्मश्री मिला, उनको पद्म भूषण, he was also awarded with Padma Bhushan and also Padma Vibhushan. And in 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. Clear? So Bharat Ratna जो है वो highest civilian award है। अगर इंडिया की बात करें सबसे बड़ा सरकारी अवार्ड जो है वो क्या है? भारत रत्न। उनको भारत रत्न भी से भी उनको अवार्ड दिया था। He was awarded. So really, it's a great thing. Great thing. Okay, so this is almost we have reached at the end of the session. So here you can see one temple, that is Kashi Vishwanath temple. Obviously, temple of Lord Visheshwar. Okay, so Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India. So guys, heritage को हिंदी में कहा जाता है धरोहर। अब इंग्लिश में इसको समझ लीजिए लेगेसी या लेगेसी यू कैन से। सो लेगेसी बिस्मिल्लाह खान की जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड है, उस फैमिली बैकग्राउंड में आप सभी को देखेंगे आर्टिस्ट है। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयर बिकॉज फ्यू मैसेजेस आर कमिंग फ्रॉम योर एंड। शीतल इज सेइंग वॉइस इज नॉट कमिंग। बेटा वॉइस तो यहां से we have already come to know Bismillah Khan believed in communal harmony. यहाँ से भी आपको उस बात का पता चल जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान is a true example of secular India as being a Muslim. He played Shehnai at the Kashi Vishwanath temple for him. Kashi Vishwanath temple यहाँ तक देख लेते हैं। So Ustad Bismillah Khan never ever created any bifurcation between Hindu and Muslim. ठीक है, he was a believer of communal harmony. ठीक है, वो हम ये बहुत बड़ी बात है
सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्षता होता है, मतलब आप किसी भी धर्म को बड़ा या छोटा नहीं मानते, हर धर्म अपने आप में सही है, हर धर्म अपने अपने में बड़ा है। सो वो एक एग्जाम्पल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलर इंडिया बिकॉज ही played Shehnai at the Kashi Vishwanath temple. And for him, music was above religious barriers. तो म्यूजिक क्या है, ये जितने भी रिलीजियस बैरियर है, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अलग अलग बटे हैं हम लोग, उनके बीच में क्या एक दीवार है, तो इन सब दीवारों से ऊपर है उनका म्यूजिक। मतलब म्यूजिक हैज नॉट एनी रिलीजियन। ओके, म्यूजिक इज unique and it is common for all religion. Okay, so these all the things made him a legend. Now you can understand why I was saying that Bismillah Khan, he is a legend for us. But unfortunately in 2006 we lost him. He passed away in the year 2016. If you have seen the first slide, I mean this one, let me show you. So in that slide I mentioned he was born in 21st March 1916 and he died in 2006 21st August. So it's a great loss for us to lose this kind of personality. Clear? Okay, so we have finished both the parts from The Sound of Music, Evelyn Glennie and Ustad Bismillah Khan, and I hope both the part is clear to you. Yes, Harith, I will upload it, don't worry.